गुरुजी, आप कहते हैं स्पिरिचुअलिटी एक साइंस है, तो आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं जो मॉडर्न लॉजिक से मैच करते हों? वास्तव में अनुजा जी, जब हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक साइंस है तो सबसे पहले तो आपको इसका अर्थ समझ लेना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी क्या साइंस है, किस प्रकार की साइंस है, क्यों साइंस है। पहले जान ले स्पिरिचुअलिटी है क्या। जी। इस संपूर्ण अस्तित्व को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है दृश्य जगत, जो इन आंखों से दिखाई पड़ता है, वो पदार्थ का जगत है। दूसरा है इस दृश्य जगत को देखने वाला, आंखें नहीं, आंखों के पीछे से कोई देख रहा है। वो जो आंखों के पीछे से देखने वाला है वो कौन है, इसे हम अध्यात्म कहते हैं। यानी जो देखने वाला है उसके विषय में सम्यक जानकारी का नाम अध्यात्म है, और जो दृश्य जगत है, इस दृश्य जगत के विषय में संपूर्ण जानकारी का नाम विज्ञान है। जी। तो विज्ञान जब हम कहते हैं तो वो बाहर के पदार्थ के जगत के विषय की बात करते हैं। हाँ। और जब हम अध्यात्म कहते हैं तो अध्यात्म का अर्थ है जो इन आंखों के पीछे से देख रहा है, वो देखने वाला कौन है, यानी मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, इस संबंध में सम्यक संपूर्ण जानकारी का नाम अध्यात्म है। जो ये देख रहा है कि ये क्या देख रहा है। हाँ, देखने वाला जो दृश्य जगत को देख रहा है वो कौन है, उसके बारे में सम्यक जानकारी। जी। तो जब हम उसके बारे में सम्यक जानकारी करते हैं कि मैं कौन हूं, तो उसका ज्ञान भी वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक प्रक्रिया से उपलब्ध होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अध्यात्म भी एक विज्ञान है। बाहर के जगत के बारे में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एटसेट्रा, जी, वो बाहर के जगत का विज्ञान है। और अध्यात्म यानी स्वयं के विषय में, मैं कौन हूं के विषय में, देखने वाला कौन है, इसके विषय में सम्यक जानकारी के बारे में जब हम बात करते हैं तो अध्यात्म के विज्ञान की बात करते हैं। तो अध्यात्म भी एक विज्ञान है, यानी हम स्वयं को जान सकते हैं। जैसे बाहर के जगत को जानने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का उपयोग करते हैं, वैसे स्वयं को जानने के लिए हम जिस विज्ञान का उपयोग करते हैं वो अध्यात्म का विज्ञान है। वो कौन सा विज्ञान है जिसके माध्यम से हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं? उस विज्ञान का नाम योग है। उस विज्ञान को महर्षि पतंजलि ने योग विज्ञान कहा, जिसमें उन्होंने कहा इसके 8 अंग है, अष्टांग योग दिया उन्होंने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसका एसेंस है ध्यान। तो ये पतंजलि का योग विज्ञान, जिससे जानने वाला कौन है यानी मैं कौन हूं, इसका बोध होता है। जब हम इस योग विज्ञान का प्रयोग करके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूं। तो ये विज्ञान प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए हमने कहा कि अध्यात्म एक विज्ञान है। भगवान शिव ने मां पार्वती को 112 विधियां योग की दी जी। जो ध्यान की विधियां हैं, उनके एक एक विधि के माध्यम से, हर एक विधि के माध्यम से स्वयं को जाना जा सकता है। और वो इतना वैज्ञानिक है कि मैं तो उन 112 में से एक एक विधि के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं। सारी विधियां उसी निष्कर्ष पर पहुंचाती हैं और स्वयं के परम आनंद के अनुभव को उपलब्ध कराती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वो भी एक विज्ञान है। और तो छोड़िए, आपने पूछा है कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से, मॉडर्न लॉजिक के हिसाब से भी जिससे माना जा सके, तो एक बहुत बड़ी लेटेस्ट खोज क्वांटम फिजिक्स की है जी। जिसमें कहते हैं कि जब हम किसी एक पार्टिकल पर ध्यान फोकस करते हैं तो पार्टिकल अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न, अपना व्यवहार बदल देता है। यानी जस्ट केवल व्हेन यू पे अटेंशन टू दैट स्पेसिफिक पार्टिकल, द पार्टिकल चेंजेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स।